Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. In our previous video, we have discussed features and importance of organizing. Today, I am going to talk about different concepts of organizing. आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट की। एक कॉन्सेप्ट तो कहता है कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है एंड जो नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि ऑर्गेनाइजिंग एक स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप्स है। बेसिकली अब यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि एक आपको जो अप्रोच है वो ऑर्गेनाइजिंग को बता रही है कि ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस जो होती है जब कोई चीज़, तो इट मीन्स वो नेवर एंडिंग है, वो लगातार चलेगी, वो कॉन्टिन्यूस चलेगी। वो एक सिंगल स्ट्रोक में, एक सिंगल टाइम में ऐसा कोई टास्क नहीं है ऑर्गेनाइजिंग कि आपने पोस्ट एस्टैब्लिश की, सारा कुछ काम किया, चलो अब ऑर्गेनाइजिंग का काम पूरा हो गया, अब आगे बढ़ो। नहीं, ये जो आपकी अप्रोच है, ये विचारधारा ये कह रही है कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस की तरह है, यानी लगातार कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया। क्यों कह रहा है ऐसा? ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप क्या करते हो, आपके पास ऑब्जेक्टिव हैं आपके, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप एक्टिविटीज़ जो है वो डिसाइड करते हो कि भाई मुझे कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होंगी इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। देन आप उन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजिंग में उनकी क्या कर देते हो, ग्रुपिंग, कि जो भी सेम नेचर की हैं उनको आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सौंप देते हो। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम डेलीगेट कर देते हैं। ये सारा कुछ हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं, ठीक बात है। अब ये प्रोसेस कैसे है, मतलब ये लगातार क्यों चलेगा? वो इसलिए क्योंकि कहता है कि ये ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ एलिमेंट है, कि जो आपने एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग करने के बाद जो है आपके एम्प्लॉयज़ को आपने अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ये काम आपका है, आपको करना है, और इससे रिलेटेड हम आपको अथॉरिटी दे रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनका नेचर जो होता है वो एवर चेंजिंग होता है, कि उनके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स का इफ़ेक्ट पड़ता है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, यानी उनके काम की कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ पे लोगों का बिहेवियर कैसा है, उनकी अपनी कितनी कॉम्पिटेंसी है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं उन्हें। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको भी जो उनको टास्क आपने दिए हैं उसमें चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं। जो आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं उसमें चेंज भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स अपनी योग्यता या अपनी कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो फिर अगर चेंजेस करने पड़ेंगे तो फिर ये वन टाइम में तो पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लगातार आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि जो काम आपने उन्हें दिया क्या वो सही से पूरा हो पा रहा है, उनसे जो जिम्मेवारी या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उन्हें दी वो निभा पा रहे हैं या नहीं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग का काम एक बार में ऐसे पूरा नहीं हो जाता है, ये एक प्रोसेस की तरह जो है वो चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट है ये वो ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ है। और ह्यूमन बीइंग्स तो फिर डायनामिक नेचर है उनकी, तो बदलते हैं वो, जैसे ही एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं वो लोग उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जब हम ऑर्गेनाइजिंग को एज अ प्रोसेस स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे कि इट इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। डायनामिक का मतलब होता है कि इसमें जो है वो चेंजेस होते रहते हैं, तो आप इसको डायनामिक एलिमेंट के नाम से जो है उस टाइम पे रिकॉग्नाइज करो। अब जो दूसरा मैंने कॉन्सेप्ट बताना है वो है कि ऑर्गेनाइजिंग, एक तो ये अप्रोच हो गई कि इस तरह से कुछ लोग ऑर्गेनाइजिंग को प्रोसेस मानते हैं। दूसरी जो अप्रोच है, कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप्स है, क्योंकि वो कहता है
आपको कि यहाँ आपने जो है वो डिफरेंट पोस्ट क्रिएट की, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में आप अलग अलग तरह की पोस्ट क्रिएट करते हो, एस्टैब्लिश करते हो। उन पोस्ट के ऊपर जो हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में रिपोर्टिंग रिलेशंस हम क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। ये देखो, बस ये दोनों अलग अलग तरीके हैं सोचने के, बात एक ही है ऑर्गेनाइजिंग की, उसको बस अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जा रहा है। उसी को हम कह रहे हैं कि टू डिफरेंट कंसेप्ट हैं ये। फर्स्ट प्रोसेस का हो गया, सेकंड जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, कि एक रिलेशनशिप्स का ढांचा या स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजिंग। वो कैसे है, वो इस तरह से कह रहा है कि डिफरेंट पोस्ट आप क्रिएट करते हो और लोगों के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पोस्ट पर जो वो काम करेंगे उनके बीच के म्यूचुअल जो रिलेशनशिप रहेंगे उनको आप डिफाइन करते हो कि उनके बीच क्या रिलेशनशिप होगा, कौन सुपीरियर है, कौन जो है वो सुबॉर्डिनेट है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लैरिटी देते हो कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो इसीलिए कहता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एक स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप्स है। और जब आप इसको स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप की तरह स्टडी कर रहे हो तो उस टाइम पे ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एक स्टैटिक एलिमेंट है। स्टैटिक का मतलब जो स्थिर रहता है आपका, जिसमें चेंज ना आए। क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कहता है पोस्ट तो फिक्स ही रहती हैं। जो पोस्ट आपने, जब आप इसको एक स्ट्रक्चर की तरह पढ़ रहे हो रिलेशनशिप्स के, तो उस टाइम पे हम इसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं कि भाई हमने जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो भी हम बिजनेस है उसमें हमने जो पोस्ट क्रिएट की हैं वो पोस्ट तो परमानेंट नेचर की हैं, कि मैनेजर की पोस्ट है तो वो पोस्ट मैनेजर की ही रहेगी। जो उसके नीचे अगर 4 पोस्ट हैं, उसके नीचे जो 4 लोग काम करेंगे तो वो पोस्ट फिक्स हैं, वो करेंगे ही वहाँ पर लोग काम। तो उस तरह से फिर ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एक स्टैटिक एलिमेंट जो है वो काउंट होता है। तो अगर आप कंपैरिजन करो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में, डिफरेंस आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि प्रोसेस में हम इसको एक डायनामिक या बदलने वाला मानते हैं, बदलता रहता है, इसीलिए एक प्रोसेस की तरह चलता रहता है, क्योंकि देखना पड़ता है कि क्या चेंजेस अब करने की ज़रूरत है। तो कॉन्टिन्यूस चलने वाला प्रोसेस। और अगर आप इसको स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप मानो तो ये वन टाइम में ये टास्क पूरा हो जाएगा, आपने रिलेशनशिप क्रिएट किए और ये परमानेंट नेचर का रहता है। और अगर मैं दोनों के बीच में सिमिलैरिटी की बात करूं कि दोनों में क्या एक कॉमन बात है, तो कॉमन बात क्या है कि दोनों ही ना टेंजिबल और इनटेंजिबल चीज़ें दोनों पे फोकस कर रहे हैं। टेंजिबल का मतलब मैन हो गया, ह्यूमन बीइंग्स, मशीन्स हो गई आपकी, और रॉ मटेरियल कुछ भी हो गया आपका, मैन मशीन मटेरियल। और इनटेंजिबल में हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टडी कर रहे हैं कि हमने जो एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तो ये जो टेंजिबल और इनटेंजिबल को ही दोनों आपके कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि इनटेंजिबल और इनटेंजिबल के बीच में जो है वो एक हम रिलेशन क्रिएट कर सकें, ताकि हमारे काम जो है वो स्मूथली चले, कि हम जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें उससे ह्यूमन बीइंग अच्छी तरह पूरा करें और मैन मटेरियल मशीन इन सब का अच्छे से यूज़ हो पाए। ये आपका जो है वो दोनों कॉन्सेप्ट्स का आपस का रिलेशनशिप है। ओके, सो यहाँ आगे हमारे पास अब फर्दर जो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, प्रोसेस से रिलेटेड आपका पूरा प्रोसेस रहेगा जिसमें हम डिफरेंट स्टेप्स को स्टडी करेंगे, एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप की जो आगे डिटेल है दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप में हमें फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़ना था, बट अब वो नहीं है आपके सिलेबस में। सो वी विल स्टडी इन डिटेल। प्रोसेस के बारे में हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं जब आपने जो है वो ऑर्गेनाइजिंग को एज अ प्रोसेस माना है, किन किन स्टेप्स से होकर के आप गुजरते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ practice some case studies, otherwise only theoretical part is not going to help you। सिर्फ थ्योरी पढ़ करके आपका हेल्प नहीं होगा,
केस स्टडीज़ को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो साथ साथ पैरेलल में केस स्टडीज़ को पढ़िए। चैप्टर एंड में जो भी केस स्टडीज़ हैं उन्हें प्लीज़ सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच।